नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया। वहीं राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिली राहत, फिजिकल रैलियों रोड शो पर लगा रोक बरकरार। वहीं चुनावी राज्यों को लेकर आयोग का फैसला, 31 जनवरी तक जारी रहेगी रैलियों पर रोक। वहीं डोर टू डोर कैंपेन में उम्मीदवारों को राहत, 5 की जगह 10 लोग हो सकते हैं अब शामिल। तो चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, जहां राजनीतिक पार्टियों को नहीं मिली राहत। बताते चले कि फिजिकल रैली रोड शो पर अभी रोक बरकरार रहेगी। वहीं चुनावी राज्यों को लेकर आयोग का फैसला आया है, 31 जनवरी तक रैलियों पर रोक रहेगी। बताते चले कि चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला आया है, जहां आगामी चुनाव के मद्देनजर अब 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर रोक जो है वो बरकरार रहेगी। तो आगामी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के रैली और रोड शो पर अब रोक 31 जनवरी तक बरकरार रहेगी। वहीं दूसरे चरण के डोर टू डोर अभियान को लेकर के भी पार्टियों को राहत दी गई है। जहां पहले 5 लोगों की अनुमति थी, वहां अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों की अनुमति कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड के निरीक्षण के लिए बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमने अवैध बूजड़खाने को बंद किया। साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एंट्री रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। इस बीच सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 से 2017 के बीच हर तीसरे दिन प्रदेश में दंगा होता था। हमारी सरकार आने के बाद कानून को धत्ता बताने वाले अपराधियों को कानून के अपनी गिरफ्त में लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर अपने जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बिजनौर जनपद में और अमरोहा जनपद में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी शामली से इसका शुभारंभ किए हैं और मैंने कुछ देर पहले अलीगढ़ में प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मैं बुलंदशहर जनपद में आया हूं और यहां प्रबुद्ध जनों के साथ एक सम्मेलन मैंने यहां पर किया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रथम और द्वितीय लहर में मॉडल खड़ा करने और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के दौरान भी उत्तर प्रदेश का मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। महाराज जी का बोले उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज हो रहा है। इसके चलते सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई।
बीजेपी का ये रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे। इसके लिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का, लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने ऐप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए हमारी सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते, लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं। तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। देखिए जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए। इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं। वो केवल एक ये कहा कि आगरा है, बरेली है या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक पहुंच गया है और अगर हमारी समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं।
तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है? और पूर्वांचल में जरूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा, तो कोशिश होगी ले जाएंगे, और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी? उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में? इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है, और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे वो हटाए जाएं। बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। आज तारीख 22 है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, ट्वीट करते उन्होंने लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया लगेगा और हर भर्ती का अपना कैलेंडर होगा। भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनेगी। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक मजबूत एवं उज्जवल भविष्य देंगे। हम भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं का भरोसा कायम करेंगे। तो प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट के जरिए यह बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा और हर भर्ती का अपना कैलेंडर होगा। भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनेगी। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक मजबूत एवं उज्जवल भविष्य देंगे। हम भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं का भरोसा कायम रखेंगे। तो आपको बताते चले कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा और हर भर्ती का अपना कैलेंडर होगा। वहीं भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनेगी। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक मजबूत एवं उज्जवल भविष्य देंगे और हम भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं का भरोसा कायम करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी कांग्रेस कमेटी रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार युवकों को आमंत्रित करेगी, जिसमें पिछली सरकारों से उनकी नाराजगी को नोट किया जाएगा ताकि कांग्रेस उन मुद्दों पर कार्य कर सके। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, प्राथमिक विद्यालयों में 1500 भर्तियों की जाएगी, उच्च शिक्षा में 8000 पद भरे जाएंगे। मुझे आप लोगों ने ज्यादातर चैनल दिखा दिया कि होने के बाद अरे 1 मिनट में आदमी राजा बोलता है। मुझे आप लोगों ने ज्यादातर चैनल दिखा दिया कि 1 घंटे में फला पार्टी में जा रहे हैं। वो 1 घंटा एक दिन हो गया, अब 1 महीना होने वाला, पता नहीं कितने साल हो जाए। तो मैं तो यही मानूंगा भाई, कांग्रेस में थोड़ा हो जाने दीजिए तो वो फ्री हो जाएगा। सर, इस तरीके की शरारतें जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में रहें और वो पलायन करें, तो उसको लेके खबरें भी जो है वो आती हैं। सर, एक घर में 10 लोग रहते हैं तो सबका मत एक नहीं हो सकता। सबका मत एक नहीं हो सकता। मतभेद मीडिया बंधुओं का साहब ने कहा कि मौसम विपरीत है, उसके बावजूद भी आप बारिश में ठंड में हमारे प्रोग्राम को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अटेंड करने आए।
तो यूपी कांग्रेस कमेटी रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश के सभी बेरोजगार युवकों को आमंत्रित करेगी। आपको बताते चले, जिसमें पिछली सरकार से उनकी नाराजगी को नोट किया जाएगा ताकि कांग्रेस उन मुद्दों पर कार्य कर सके। साथ ही इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, प्राथमिक विद्यालयों में 1500 भर्ती की जाएगी, वहीं उच्च शिक्षा में 8000 पद भरे जाएंगे। तो यूपी कांग्रेस कमेटी रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवकों को आमंत्रित करेगी। वहीं हजरतगंज के बापू भवन में पहुंचकर यूपी में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने चुनाव प्रचार किया। हालांकि उन्होंने आयोग के दिशा निर्देश अनुसार चुनाव प्रचार किया और केवल 5 लोगों के साथ ही मंत्री ने प्रचार किया। इस बीच उन्होंने लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं से अवगत कराया और अब तक की सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। तो हजरतगंज के बापू भवन में पहुंचकर यूपी में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने चुनाव प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी काफी गर्म है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, चुनाव में यह कमजोर लोग ताकत बन रहे हैं। 99% वर्सेस 1% की लड़ाई। ओवैसी ने कहा, आजम खान अब्दुल्ला को किससे नुकसान हुआ है ये उनको खुद समझना चाहिए। साथ ही कहा कि सपा फिजिकल रैली के लिए पत्र नहीं लिखी, सिर्फ हमारे ने दिया ताल्लुकात शिवपाल यादव से है और रहेंगे। वहीं ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिक्स को दबाने का काम किया जा रहा है। ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने जा रहा है? आपका गठबंधन कहाँ खड़ा होगा? क्या तीसरे स्टेज की लड़ाई के लिए ये लड़ाई? देखिए, ये जो लड़ाई है ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म होता जा रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए चुनावी माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए प्रचार करते हुए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म होता जा रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए चुनावी माहौल तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए प्रचार करते हुए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये खबर जहां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अब पूरी तरह से गर्म होता जा रहा है। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। संभल जिले की नखाशा थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने 3 हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 1.5 महीने से फरार हत्यारोपी ने बोरे में बंद करके 3 अलग अलग लाशों को ठिकाने लगाया था। हत्यारोपी फहीम उर्फ बाबा ने चोरी के शक में युवक की हत्या के बाद एक एक कर 3 हत्याओं को अंजाम दिया था। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि तीनों हत्याओं में छोटी छोटी कहासुनी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है।
अंबेडकर नगर से है, जहां टांडा से लखनऊ जाने वाली प्राइवेट जुबैरिया बस अयोध्या थाना क्षेत्र के देवकाली और दर्शन नगर के बीच एक ट्रक से टकरा गई, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। साथ ही बस चालक और कंडक्टर सहित एक दर्जन तक लोग घायल हो गए और घायलों को अयोध्या मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तो एक खबर हम आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से, जहां बस एक्सीडेंट में 13 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्रक से बस टकरा गई थी, जिसके बाद 13 लोग घायल हो गए। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं विधानसभा के सामने परेड का ऑन रोड रिहर्सल किया गया है। इस रिहर्सल में तमाम अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग की टोलियां और पीएससी जवानों की टोलियां, साथ साथ महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड महिलाओं ने रिहर्सल के दौरान झांकियां दिखाई। इस परेड रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया था, पर सुबह से हो रही बरसात को देखते हुए बच्चों को वापस भेज दिया गया। अगली खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां चलता फिरता भूत देखा गया। वहीं चलते फिरते भूत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूत किस तरह से चल फिर रहा है। भूत को देखकर मोहल्ले वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह पूरा मामला आजमगढ़ जिले के सदर स्थित कोल बजाज बहादुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जहां यूपी के आजमगढ़ में दिखा भूत, तो वहीं ये मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां चलता फिरता दिखाई दे रहा है भूत। खबर यूपी के पारा इलाके से है, जहां नरौना निवासी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव पतौरा गांव में मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस हत्या की घटना से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी गई। थाना पारा में आज सुबह एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त संदीप पाल थाना काकोरी में रहने वाले के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया एक गनशॉट इंजरी पेट में दिख रही है। बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर मौजूद है। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर।